जिंदगी शम्मा की सूरत ओ खुदाया मेरे। ये वतन तुम्हारा है। पाकिस्तान की नई नस्ल अपने वतन से जहालत के अंधेरे खत्म करने के लिए जितनी संजीदा है इतना कोई और नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि तालीम हासिल किए बगैर कोई कौम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकती। हमारी आज की असल हीरो भी लाहौर की एक ऐसी तालिबा हैं जो अपने वतन से जहालत के अंधेरे खत्म करने के लिए अमली जद्दोजहद कर रही हैं। ये हैं फरा अदीबा, जिन्होंने अपनी दादी के नाम पर एक NGO की बुनियाद रखी, यानी आलम बीबी एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे गरीब बच्चों के लिए स्कूल कायम किया जिनके वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं जो लड़के किताब को तकते कभी स्कूल को जा नहीं सकते हैं। सवाल और जवाब चाहिए है, अब हमें इनकलाब चाहिए है। पाकिस्तान में तालीमी इनकलाब बर्पा करने का अज़्म रखने वाली फरा तन्हा नहीं, इसे मुखलिस दोस्तों का साथ भी मयस्सर है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक सेल्फ बेस पे कुछ लड़कियों ने मिलकर चलाई है, जिनकी बेसिकली लोगों क्या है कि नई जनरेशन को ये बताना कि भाई वी आर गुड जनरेशन, वी कैन होल्ड द पाकिस्तान इन आवर हैंड्स। हम पाकिस्तान को चला सकते हैं, बजाय इसके कि हम लोग अपनी पॉकेट मनी किसी और जगह पे लगाएं, हम लोग इस स्कूल में डोनेट करते हैं। सो दैट वी वांट टू शो कि एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद है, इस छोटे से इलाके में, इस छोटे से एरिया में। इस स्कूल में न सिर्फ बच्चों की तालीम पर तवज्जो दी जाती है बल्कि तरबियत पर भी, और उन्हें एक बाशऊर और अच्छा पाकिस्तानी बनाने के लिए उनकी ज़हनी तरबियत के लिए फरा खुद लेक्चर देती हैं। आज हमने जो बात करनी है वो है सिविक सेंस, यानी कि जब आप अपने घर से आते हो स्कूल आने के लिए, सड़क क्रॉस करके आते हो, मरकज़ है कौम की नहीं इकबाल ना उम्मीद अपने कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साखी। और ऐसे ही यूथ आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अपने प्रोग्राम में। मेरे प्रोग्राम की पहली हीरो से आप मिलेंगी आज, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, हम हमेशा बात करते हैं टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस लेवल पे आके जहां आप गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं करते, जहां आप आसपास के लोगों पे रिलाई नहीं करते, आप अपने आप पर रिलाई करते हैं अपने जीने के लिए और अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर रखने के लिए और उसको और बेहतर बनाने के लिए। लेट्स वेलकम फरा दीवा। अस्सलाम वालेकुम फरा एंड वेलकम टू द शो। क्या हाल चाल है? बिल्कुल खैरियत से हूँ, बहुत थैंक शुक्रिया। यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कहने दीजिए, लाहौर से आप आई और आप जबकि आपका टाइम बड़ा कीमती है क्योंकि आपने बड़ा स्केड्यूल की हुई है, हर चीज़ अपने स्कूल को भी देना है, उस स्कूल को भी देना है जहाँ वो लड़कियाँ काम कर रही हैं जिन्हें आप सिलाई कढ़ाई सिखा रही हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान के असल हीरोज़ को बहुत सारे और काम है मेरे प्रोग्राम में आके लोगों के सामने, लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को हो सकता है मोटिवेशन मिले। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ से करना चाहती हूँ। फरमाते हैं कि अपनी ज़ात के नफ़े से बचो। शागिर्द ने पूछा क्या मतलब? फरमाया जो तुम हो वो कहो और जो तुम नहीं हो वो मत कहो। तो कोशिश करूँगी वही बात कहूँ जो मैं हूँ, जो हमारा काम है वो मत कहूँ जो नहीं हूँ। राइट राइट, बिल्कुल सही बात है। और ये आपका काम जो है वो खुद बोलता है, कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बताने की ज़रूरत नहीं होती, और आपका काम हमने देखा, हमारे डायरेक्टर्स ने जाके देखा तो उनसे हमें पता चल गया कि आपका काम क्या है। अच्छा फरा, पहले तो सबसे मुझे ये बता दें, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट बड़ा मुख्तलिफ है, हम मिलवा रहे हैं ट्रू सच्चे पाकिस्तानियों से, ऐसे पाकिस्तानियों से जो आप जैसे हीरोज़ हैं, काम करते हैं लेकिन कभी स्क्रीन पर नहीं आते। या आपको बैठे बिठाए इतनी सी उम्र में क्या सूझी कि आप अपनी दादी के नाम पे एक एजुकेशनल ट्रस्ट इस तरह से खोल लेंगी? भाई आप पढ़ती चिल करती हैं, आपकी एज की लड़कियां तो इस वक्त बहुत सारे और एक्टिविटीज़ में होती हैं, इस एज में ड्रामे, फिल्में और बहुत सारी काम किए जाते हैं, पार्टी की जाती है, ये आप किधर से? मैं 19 साल की थी जब मैं लाहौर की मज़ाफ़ात में निकली कि मैं देखूं लोग कैसे जीते हैं। मेरे जीने के लिए ये नहीं कि मैं जी रही हूँ, मेरे इर्द गिर्द वाले कैसे जी रहे हैं। तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि रवायत में है, बंदे से अल्लाह ताला ने कहा कि
मैं ठीक नहीं था और तुमने मेरा हाल दरियाफ्त नहीं किया। जी। तो बंदे ने आगे से कहा, अल्लाह आपका हाल मैं। हाँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा रात भूखा था, हाँ, तुम्हारे हमसाए में था और तुमने उससे पूछा नहीं। तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है उन लोगों की भी जो मेरे साथ जो हैं। आपके आसपास है। जी। बिल्कुल। और और ये जो आपने अपने स्कूल में बड़ा सा बैनर लगाया हुआ है, इनकलाब लाएंगे, ये क्या है? आपको पता है इनकलाब लाने वालों को क्या कर दिया जाता है? जो नारे लगाते हैं इनकलाब और इनकलाब के। तारीख तो खून से लिखी जाती है। हाँ, और अगर ये खून मेरे मुल्क के लिए, मेरे वतन के लिए काम ना आए तो फिर ये बेकार है, ये पानी है। तुम्हारा दिल नहीं चाहता फरा तुम भी पार्टी करो, तुम भी मतलब सास बहू के ड्रामे देखो, फिल्में देखो, बड़े बड़े हीरोज की बातें करो? ये तुमने किधर से बच्चों को जमा करके पढ़ाना शुरू कर दिया और उसके बाद तुमने सोचा कि एक और मैं स्कूल खोल लूँ जहाँ लड़कियाँ हों और लड़कियाँ अपना बोझ खुद उठाएं, खुद कमाएं? तुमने क्यों किया ये? क्या पढ़ी थी? मैंने जब उस इलाके में गई, सारे इलाके देखने के बाद आखिर पे कोट लखपत में, तो मैंने वहाँ देखा कि वो लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरी तवज्जो और मेरी मोहब्बत जो है, जिंदगी में वो सब कुछ दे सकती है जो एक इंसान का ख्वाब होता है, उसकी ज़रूरत होती है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ किराया था वापस घर आने का। हाँ। और मैंने उसी लम्हे डिसाइड किया कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूँगी। मुझे अच्छा, नहीं पता ये तुम्हारी जेब में जज्बा उस वक्त कहाँ सिर्फ से आया। किराया था वापस आने का? जी, मुझे नहीं पता ये जज्बा कहाँ से आया। अगले दिन मैं गई, मैंने वहाँ पे बिल्डिंग किराए पे ली, मालिक मकान से कहा कि मैं एडवांस नहीं दे सकती। उसके बाद घर घर गई, लोगों को मोटिवेट किया। नहीं, लेकिन मुझे बताओ ना, जब मैं तो बेचारी, मेरे पास वापस आने का किराया नहीं, तो मैं किस तरह से, मैं तो नहीं कर सकती, मैं राधे कैसे बांधूं कि मैंने कुछ ऐसा हो भी नहीं जाएगा, किया। वैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो मेरा जाएगा? इरादा अल्लाह ताला ने बांध दिया। अल्लाह ताला ने बांध दिया। अल्लाह ने मेरे दिल में ख्याल डाला कि ये जिम्मेदारी है जो आपको नहीं पूरी लगा कर... मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है, मैं क्या करूंगी इन लोगों की मदद? मेरे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं आया। मुझे सिर्फ ये लगा कि मुझे करना है और मैं कर लूंगी। अगले दिन आके मैं घर घर गई, लोगों ने कहा बड़े सारे लोग आते हैं तो हमारे ख्वाब बना के हमारे बच्चों को कुछ माह स्कूल में रख के चले जाते हैं, तो हम नहीं भेजेंगे। और हमारे घर के लिए ये बेहतर है कि वो काम पे जाएं। कुछ बच्चे लेबर पे ऑलरेडी हैं और हम भी काम पे जाते हैं। हमारी आपने बच्चियां नहीं बोला कि मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती ये करना, सोचूं भी तो क्या है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है इतना, मैं किधर से लाऊंगी पैसा? शाइस्ता भी, मैं आपको एक बात बताऊं, जिंदगी में अच्छा काम और नेकी पैसे से नहीं होती, अच्छा। हमारी नीयत से होती है। राइट। बिजनेस में मैंने पढ़ा था बीकॉम के दौरान कि साइलेंट पार्टनर होता है, मैनेजेरियल पार्टनर होता है और इन्वेस्टमेंट वाला पार्टनर होता है। हाँ, मेरा ईमान ये है कि इन्वेस्टमेंट वाला पार्टनर ऊपर है, अल्लाह ताला की जात, हाँ। और मैं हूँ मैनेजेरियल पार्टनर। मुझे सिर्फ वाह। कोशिश करनी है और इन्वेस्टमेंट अल्लाह ताला की जात Good. करेगी। और जो मेरा शोबा ही नहीं, मैं उसके लिए परेशान क्यों हूँ? राइट जी। हम कॉल्स भी लेनी शुरू कर रहे हैं। हमारे हीरोज से हो रही है हमारे प्रोग्राम में आज आपकी मुलाकात। पहले हीरो से मैंने आपको मिलवाया है, अभी इनसे और बातें, और मैं कम बल्कि मेरी आज अवाम सवाल ज़्यादा करेगी। पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले इन हीरोज़ को जिन्हें आपने कभी स्क्रीन पर नहीं देखा, जिनके कारनामे भी नहीं पता, ये चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। और मैंने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में कहा था मीनार पाकिस्तान पे जो था कि यार शायद यही लोग हैं जिनकी वजह से आज हम इस वतन में मौजूद हैं। आज ये इतने बरस बाद भी ये जिस तरह से टिका हुआ है, जमा हुआ है अपनी जगह पर, शायद यही लोग हैं। वरना जो हशर हमारे साथ हुआ है या जो जुल्म हमारे साथ हुक्मरानों ने किए हैं या जिस तरह का सिस्टम हमारा चल रहा है, और हमें हर थोड़े दिन बाद लग रहा होता है यार अब नहीं रहेगा पाकिस्तान, अब नहीं होगा, अब कुछ हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, लेकिन यही लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान अब तक चल रहा है। लेट्स स्टार्ट टेकिंग कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। कैसी हैं शाइस्ता? बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। Really nice to see this show. थैंक यू और वेरी मच। Just one request कि जो ये कॉज मोहतरमा कर रही हैं, it's really a very big thing because living in a commercial society, राइट। people do it for the elite and the high classes to get popular. यस। और ये जो कर रही हैं मतलब gathering kids हाँ। without any returns, really an awesome job. I salute you हाँ। and keep up the good work. नहीं, would you like to ask something? I would rather prefer her saying about herself, what she's up to, what she's doing, and anything in this cause I can do, anytime, anywhere. ठीक है बिलाल, होता ही है कि हम ऐसे प्रोग्राम से मोटिवेट बड़े हो जाते हैं, सेंसिटाइज बड़े हो जाते हैं, उसके बाद मैं भी हो जाऊंगी, मैं भी आज बहुत कुछ बोलूंगी और उसके बाद कल या प्रोग्राम करके निकलूंगी तो मैं भूल जाऊंगी मैंने क्या प्रोग्राम किया, मैंने क्या प्रोग्राम देखा, ये भी भूल जाऊंगी। नहीं शाइस्ता, I would disagree. अच्छा। I would disagree here because देखें, I've been seeing your program for the past couple of months. ओके। ठीक है,
first time tried to call in this program. Luckily it happened. Never have ever tried. बात सिर्फ इतनी सी होती है, देखें कि we all have to realize one thing in ourselves. What do we plan to do for our future? बातें तो बड़ी होती हैं आपके शोज में भी और बहुत सारे टॉक शोज में भी, and we do hear it. You are very much right, very much true. आज सुना जी, the next morning we'll get to meet. बिल्कुल, so many other things with us. बिल्कुल जी भूल जाते हैं. ठीक है, चलें, होपफुली हमारी यूजुअल प्रैक्टिस अब हम ना करें. थैंक यू वेरी मच बिलाल, एंड इट वाज वेरी नाइस कॉलर. जी जनाब, अब आपसे उन्होंने पूछा. चाहूंगी कि जहाँ पे जुर्म होता है हम उस जुर्म करने वाले को ख़त्म करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं, सारी एनर्जी लगाते हैं. मैं ये चाहती हूँ कि हम इंसानों को मत मारे, हम उन वजूहात को मार दें जो ऐसे इंसान पैदा करती है. मैं ग्राउंड लेवल पे इसलिए गई हूँ कि मैं उन वजूहात को ख़त्म करूँगी पूरे पाकिस्तान से इंशाअल्लाह ताला, जो ऐसे इंसान बनाती है. जब वजह खत्म हो जाएगी फिर कोई टेररिस्ट पैदा नहीं होगा, फिर कोई बुरा इंसान पैदा नहीं होगा. अगर तुम्हें कामयाबी ना हुई, तुम्हें लोगों ने आगे ना बढ़ने दिया, सिस्टम ने आगे ना बढ़ने दिया, तुमने एक स्कूल खोला, तुम ज़्यादा से ज़्यादा चलो 4 स्कूल खोल लोगी, और तुमने कोई बहुत बड़ी तुम कह रही हो ना मैं पूरे मुल्क में नेटवर्क बिछा दूंगी इस तरह के स्कूल्स का, और ये नहीं हो सका, फिर क्या करोगे? आखिर में अपने आप को कसूरवार ठहराओगी कि यार मैंने क्यों अपनी उम्र ज़ाया की, कुछ और कर लेती. मैं अल्लाह के करम से 5 सालों में कभी मायूस नहीं हुई, इसलिए कि मैं जब किसी की मदद करती हूँ, किसी के लिए कुछ करती हूँ, तो मेरे दिल में ख्याल ये होता है कि मैं अल्लाह के बंदे की मदद कर रही हूँ, और मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, मैं तो लोगों के लिए नहीं कर रही. और जब मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ तो अल्लाह का मेरा मामला है, लोग मुझे रिस्पांस ना दे, लोग मेरे साथ कुछ बुरा भी करें तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो अल्लाह को राज़ी करना है ना. देखें, जिस माँ के आखिर में अगर तुम नहीं भी कर पाई तो कम से कम तुम ये कह सकोगी कि मैंने अपनी कोशिश की. यस, मैं कर पाऊंगी, दिस इज द स्पिरिट, मैं कर पाऊंगी. मुझे 5 सालों में बहुत सारी मुश्किलात आई, और ऐसे वक्त भी है जब मैं सजदा रेज हो गई कि बहुत बड़ी मुश्किल में अल्लाह ताला ने आवाज़ दे के मदद की, और मुझे महसूस कराया कि जब बड़ी छलांग लगानी होती है ना, तो जो छलांग लगाने वाला है वो पीछे को जाता है. बड़ी छलांग वहां पे खड़े होके नहीं लगाई जा सकती. तो अगर मैं कभी गिरी तो मुझे अल्लाह ने कहा कि तुम गिरी नहीं, अब जब मैं उठाऊंगा तो मजीद ताकत दूंगा. तुम बड़ी छलांग लगाने वाली हो, इसलिए थोड़ा पीछे किया है. और मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला जो है, हम जब उसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह का कुर्ब मिलता है. कभी भी हम अल्लाह तक डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, रास्ता यही है, बंदे से गुजर के जाना है, और इसलिए गुजरना है कि वो अल्लाह का बंदा है. क्या पता आज से 20 साल बाद तो यहाँ आओ इस प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में टेलीविजन स्क्रीन पे बैठे और लोग तुम्हें अब्दुल सत्तार ईदी कह रहे हों, उनसे मिला रहे हों, तुम्हें अंसार बरनी से मिला रहे हों, है ना. अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. मेरी अप्रिसिएशन ये है कि मेरे मुल्क में अच्छे लोग हों, अच्छा काम कर जाएं, और हम लोग ऊपर जाएं. मेरे यहाँ के लोग जो हैं वो खुशहाल हों, वो अच्छे हों. मैं ये समझती हूँ कि जिस इंसान को ज़िंदगी. अच्छा, तुम्हें नहीं शौक, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम तो यंग हो, अभी बाहर से कोई डिग्री कर रहा हो, कोई बाहर जाके अपना सारा सेटअप कर लो, ये दिल नहीं चाहता? ये क्या तुम कोट लखपत में कर रही हो? इतनी अच्छी पढ़ाई है कि मैं समझती हूँ बाहर से भी अच्छी है, मेरे लोग हैं, मेरी तालीम है, और मैं अच्छे तरीके से पढ़ती हूँ. मेरा बिल्कुल शौक नहीं कि मैं बाहर जाऊँ. और दूसरी बात यह है कि पहले जब मैं इस चीज़ों में आती थी तो कभी कभी मेरा दिल करता था आज पिज़्ज़ा खाना है, मुझे पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा लगता है, ये करना है, तो मैं दिल को रोकती थी. फरादीबा 500 के पिज़्ज़े में तो तुम्हारे स्कूल के 2 बच्चों का महीना गुजर जाता है, और तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए पिज़्ज़े के लिए जाओगी. लेकिन शाइस्ता भी अल्लाह का करम है, अल्लाह की तौफीक है कि अब मैं पिज़्ज़ा हट के सामने से गुजरती हूँ तो मेरा दिल ही नहीं करता. पहले मैं दिल को मना करती थी, अब दिल खुद ही मना हो गया. ज़िंदगी का सफ़र आखिरत से जुड़ गया, कनेक्शन बन गया ना. वाह वाह. इसलिए एक वक्त का पिज़्ज़ा और स्कूल के 2 बच्चों की महीने भर की फ़ीस, अगर हम आज के यूथ को ऐसा बना सकें तो आई डोंट थिंक कि चंद सालों बाद हम आज जहाँ मौजूद हैं उससे कहीं बहुत और आगे होंगे. ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि ऐसे हीरोज़ को और ऐसे गिने चुने यूथ को सामने लेकर आएँ, ताकि बकिया यूथ जो इस वक्त देख रहा है या रात में रिपीट देखेगा, या जिनके पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं हमें, वो सेंसिटाइज हो सकें. जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं. इफ़ यू कैन चेंज, इफ़ आई कैन चेंज, तो फिर और कोई किस लिए, क्यों नहीं. थैंक यू वेरी मच फरा, आपका बहुत शुक्रिया. और
ये हमारी तरफ से एक छोटी सी वो होगी कि हम आपका नंबर ज़रूर चलाएंगे, जिस पर कि अगर आपकी कुछ मदद हो सके आपके स्कूल्स के लिए और आप जो नेटवर्क बिछाना चाहती हैं उसके लिए मदद हो सके। थैंक यू रियली वेरी मच। और हम आपको गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की टीम GMPNs आपको सल्यूट करते हैं। बहुत शुक्रिया। आखिर पे छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि ये स्कूल अल्लाह के लिए है, अल्लाह के बंदों के लिए है। तो हम लोगों को कहीं से भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट सेक्टर जो है वहाँ से कभी पैसे नहीं मिले। हम सेल्फ हेल्प पे चलाते हैं। अब कोशिश है कि लोग जो हैं आएँ और इसको चेक करें, इसे देखें, जिसकी तसल्ली होती है ना कि अच्छा काम है वो दे, हम नहीं कहते। और एक और बात है कि हम ये समझते हैं कि हम नहीं कर सकते। मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें हकूक़ुल्लाह के साथ हकूक़ुल इबाद दिए। हकूक़ुल इबाद दिए, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके साथ बुकलेट होता है, जो बुकलेट में होता है वही प्रोडक्ट में होता है, कभी ऐसे नहीं हुआ कि वो चेंज हो। तो जब अल्लाह ने हमें हकूक़ुल इबाद का बुकलेट दिया साथ, तो इसका मतलब है हमारे अंदर बिल्ट इन कैपेसिटी रख दी। हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ नियत करनी है कि मैंने कुछ अच्छा करना है और अल्लाह ताला तौफीक दे देता है। आप सब लोगों का और शाइस्ता PRY का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और हमारे प्रोग्राम में। तो हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप जैसे लोग राजी हो गए स्क्रीन पर आने के। मैं आपको मिलवाना चाहूँगी ब्रेक के बाद एक ऐसे ही और हीरो से, उनसे मिलिएगा और उसके बाद उनसे आप लाइव यहाँ बातचीत भी कर सकेंगे। अजीब सा लग रहा होगा आपको प्रोग्राम, कुछ ऐसे चेहरे भी नहीं हैं जो आपने बहुत दफ़ा देखे, कुछ ऐसे चेहरे भी नहीं हैं जो बहुत खूबसूरत कपड़ों में, बहुत बड़े अच्छे मेकअप के साथ, बड़े फिनिश लुक के साथ आपके सामने बैठे हैं। लेकिन हाँ, ये वो चेहरे हैं जो असल पाकिस्तानियों के चेहरे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान की नई नस्ल अपने वतन से जहालत के अंधेरे खत्म करने के लिए जितनी संजीदा है इतना कोई और नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि तालीम हासिल किए बगैर कोई कौम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकती। हमारी आज की असल हीरो भी लाहौर की एक ऐसी तालिबा हैं जो अपने वतन से जहालत के अंधेरे खत्म करने के लिए अमली जद्दोजहद कर रही हैं। ये है फराह अदीबा, जिन्होंने अपनी दादी के नाम पर एक NGO की बुनियाद रखी, यानी आलम बीबी एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे गरीब बच्चों के लिए स्कूल कायम किया जिनके वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं जो लड़के किताब को तकते कभी स्कूल को जा नहीं सकते हैं। सवाल और जवाब चाहिए है, अब हमें इनकलाब चाहिए है। पाकिस्तान में तालीमी इनकलाब बर्पा करने का अज़्म रखने वाली फराह तन्हा नहीं, इसे मुखलिस दोस्तों का साथ भी मयस्सर है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक सेल्फ बेस पे कुछ लड़कियों ने मिलकर चलाई है, जिनकी बेसिकली लोगों क्या है कि नई जनरेशन को ये बताना कि भाई वी आर गुड जनरेशन, वी कैन होल्ड द पाकिस्तान इन आवर हैंड्स। हम पाकिस्तान को चला सकते हैं, बजाय इसके कि हम लोग अपनी पॉकेट मनी किसी और जगह पे लगाएं, हम लोग इस स्कूल में डोनेट करते हैं। सो दैट वी वांट टू शो कि एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद है, इस छोटे से इलाके में, इस छोटे से एरिया में। इस स्कूल में न सिर्फ बच्चों की तालीम पर तवज्जो दी जाती है बल्कि तरबियत पर भी, और उन्हें एक बाशऊर और अच्छा पाकिस्तानी बनाने के लिए उनकी ज़हनी तरबियत के लिए फराह खुद लेक्चर देती हैं। आज हमने जो बात करनी है वो है सिविक सेंस, यानी कि जब आप अपने घर से आते हो स्कूल आने के लिए, सड़क क्रॉस करके आते हो, मरकज़ है
कौम की उम्मीदों का नहीं इकबाल ना उम्मीद अपने कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साखी। और ऐसा ही यूथ आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अपने प्रोग्राम में। मेरे प्रोग्राम की पहली हीरो से आप मिलेंगी आज, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, हम हमेशा बात करते हैं टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस लेवल पे आके जहां आप गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं करते, जहां आप आसपास के लोगों पे रिलाई नहीं करते, आप अपने आप पर रिलाई करते हैं अपने जीने के लिए और अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर रखने के लिए और उसको और बेहतर बनाने के लिए। लेट्स वेलकम फरा दीबा। अस्सलाम वालेकुम फरा एंड वेलकम टू द शो। क्या हाल चाल है? बिल्कुल खैरियत से हूँ, बहुत थैंक शुक्रिया। यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कहने दीजिए, लाहौर से आप आई और आप जबकि आपका टाइम बड़ा कीमती है क्योंकि आपने बड़ा स्केड्यूल की हुई है, हर चीज़ अपने स्कूल को भी देना है, उस स्कूल को भी देना है जहाँ वो लड़कियाँ काम कर रही हैं जिन्हें आप सिलाई कढ़ाई सिखा रही हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान के असल हीरोज़ को बहुत सारे और काम है मेरे प्रोग्राम में आके लोगों के सामने, लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को हो सकता है मोटिवेशन मिले। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ से करना चाहती हूँ। फरमाते हैं कि अपनी ज़ात के नफ़े से बचो। शागिर्द ने पूछा क्या मतलब? फरमाया जो तुम हो वो कहो और जो तुम नहीं हो वो मत कहो। तो कोशिश करूँगी वही बात कहूँ जो मैं हूँ, जो हमारा काम है वो मत कहूँ जो नहीं हूँ। राइट राइट, बिल्कुल सही बात है। और ये आपका काम जो है वो खुद बोलता है। कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बताने की ज़रूरत नहीं होती और आपका काम हमने देखा, हमारे डायरेक्टर्स ने जाके देखा तो उनसे हमें पता चल गया कि आपका काम क्या है। अच्छा फरा, पहले तो सबसे मुझे ये बता दें क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट बड़ा मुख्तलिफ है। हम मिलवा रहे हैं ट्रू सच्चे पाकिस्तानियों से, ऐसे पाकिस्तानियों से जो आप जैसे हीरोज़ हैं और काम करते हैं लेकिन कभी स्क्रीन पर नहीं आते। या आपको बैठे बिठाए इतनी सी उम्र में क्या सूझी कि आप अपनी दादी के नाम पे एक एजुकेशनल ट्रस्ट इस तरह से खोल लेंगी? भाई आप पढ़ती चिल करती हैं, आपकी एज की लड़कियां तो इस वक्त बहुत सारे और एक्टिविटीज़ में होती हैं। इस एज में ड्रामे, फिल्में और बहुत सारी काम किए जाते हैं, पार्टी की जाती है। ये आप किधर से? मैं 19 साल की थी जब मैं लाहौर की मज़ाफ़ात में निकली कि मैं देखूं लोग कैसे जीते हैं। मेरे जीने के लिए ये नहीं कि मैं जी रही हूँ, मेरे इर्द गिर्द वाले कैसे जी रहे हैं। तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि रवायत में है, बंदे से अल्लाह ताला ने कहा कि मैं ठीक नहीं था और तुमने मेरा हाल दरियाफ्त नहीं किया। तो बंदे ने आगे से कहा अल्लाह आपका हाल मैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा रात भूखा था, तुम्हारे हमसाये में था और तुमने उससे पूछा नहीं। तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है उन लोगों की भी जो मेरे साथ जो आपके आसपास हैं। जी बिल्कुल। और ये जो आपने अपने स्कूल में बड़ा सा बैनर लगाया हुआ इनकलाब लाएंगे, ये क्या है? आपको पता है इनकलाब लाने वालों को क्या कर दिया जाता है? जो नारे लगाते हैं इनकलाब और तारीख तो खून से लिखी जाती है। हाँ। और अगर ये खून मेरे मुल्क के लिए, मेरे वतन के लिए काम ना आए तो फिर ये बेकार है, ये पानी है। तुम्हारा दिल नहीं चाहता फरा तुम भी पार्टी करो, तुम भी मतलब सास बहू के ड्रामे देखो, फिल्में देखो, बड़े बड़े हीरोज की बातें करो? ये तुमने किधर से बच्चों को जमा करके पढ़ाना शुरू कर दिया और उसके बाद तुमने सोचा कि एक और मैं स्कूल खोलूँ जहाँ लड़कियाँ हों और लड़कियाँ अपना बोझ खुद उठाएं, खुद कमाएं? तुमने क्यों किया ये? क्या पढ़ी थी? मैंने जब उस इलाके में गई, सारे इलाके देखने के बाद आखिर पे कोट लखपत में, तो मैंने वहाँ देखा कि वो लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरी तवज्जो और मेरी मोहब्बत जो है ज़िंदगी में वो सब कुछ दे सकती है जो एक इंसान का ख्वाब होता है, उसकी ज़रूरत होती है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ किराया था वापस घर आने का। और मैंने उसी लम्हे डिसाइड किया कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूँगी। मुझे नहीं पता ये जज्बा कहाँ से आया। किराया था वापस आने का? जी, मुझे नहीं पता ये जज्बा कहाँ से आया। अगले दिन मैं गई, मैंने वहाँ पे बिल्डिंग किराए पे ली, मालिक मकान से कहा कि मैं एडवांस नहीं दे सकती। उसके बाद घर घर गई, लोगों को मोटिवेट किया। नहीं, लेकिन मुझे बताओ ना, जब मैं तो बेचारी, मेरे पास वापस आने का किराया नहीं, तो मैं किस तरह से, मैं तो नहीं कर सकती, मैं इरादे कैसे बांधूं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मेरा इरादा अल्लाह ताला ने बांध दिया। अल्लाह ने मेरे दिल में ख्याल डाला कि ये जिम्मेदारी है जो नहीं लगा मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है, मैं क्या करूंगी इन लोगों की मदद? मेरे ज़हन में ऐसा कुछ भी नहीं आया, मुझे सिर्फ ये लगा कि मुझे करना है और मैं कर लूंगी।
अगले दिन आके मैं घर घर गई, लोगों ने कहा बड़े सारे लोग आते हैं तो हमारे ख्वाब बना के हमारे बच्चों को कुछ माह स्कूल में रख के चले जाते हैं तो हम नहीं भेजेंगे। और हमारे घर के लिए ये बेहतर है कि वो काम पे जाएं। कुछ बच्चे लेबर पे ऑलरेडी हैं और हम भी काम पे जाते हैं। हमारी आपने बच्ची नहीं बोला कि मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती ये करना, सोचूं भी तो क्या है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है इतना, मैं किधर से लाऊंगी पैसा? शाइस्ता भी, मैं आपको एक बात बताऊं, जिंदगी में अच्छा काम और नेकी पैसे से नहीं होती, अच्छा। हमारी नीयत से होती है। राइट। बिजनेस में मैंने पढ़ा था बीकॉम के दौरान कि साइलेंट पार्टनर होता है, मैनेजेरियल पार्टनर होता है और इन्वेस्टमेंट वाला पार्टनर होता है। हाँ, मेरा ईमान ये है कि इन्वेस्टमेंट वाला पार्टनर ऊपर है, अल्लाह ताला की जात, हाँ। और मैं हूँ मैनेजेरियल पार्टनर। मुझे सिर्फ वाह। कोशिश करनी है और इन्वेस्टमेंट अल्लाह ताला की जात Good. करेगी। और जो मेरा शोबा ही नहीं, मैं उसके लिए परेशान क्यों हूँ? राइट जी। हम कॉल्स भी लेनी शुरू कर रहे हैं, हमारे हीरोज से हो रही है हमारे प्रोग्राम में आज आपकी मुलाकात। पहले हीरो से मैंने आपको मिलवाया है, अभी इनसे और बातें, और मैं कम बल्कि मेरी आज अवाम सवाल ज़्यादा करेगी। पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले इन हीरोज़ को जिन्हें आपने कभी स्क्रीन पर नहीं देखा, जिनके कारनामे भी नहीं पता, ये चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। और मैंने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में कहा था मीनार पाकिस्तान पे जो था कि यार शायद यही लोग हैं जिनकी वजह से आज हम इस वतन में मौजूद हैं। आज ये इतने बरस बाद भी ये जिस तरह से टिका हुआ है, जमा हुआ है अपनी जगह पर, शायद यही लोग हैं। वरना जो हशर हमारे साथ हुआ है या जो जुल्म हमारे साथ हुक्मरानों ने किए हैं या जिस तरह का सिस्टम हमारा चल रहा है, और हमें हर थोड़े दिन बाद लग रहा होता है यार अब नहीं रहेगा पाकिस्तान, अब नहीं होगा, अब कुछ हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, लेकिन यही लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान अब तक चल रहा है। लेट्स स्टार्ट टेकिंग कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। कैसी हैं शाइस्ता? बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। Really nice to see this show. थैंक यू और वेरी मच। Just one request कि जो ये कॉज मोहतरमा कर रही हैं, it's really a very big thing because living in a commercial society, राइट। people do it for the elite and the high classes to get popular. यस। और ये जो कर रही हैं मतलब गैदरिंग किड्स हाँ। विदाउट एनी रिटर्न्स, रियली एन ऑसम जॉब। आई सैल्यूट यू एंड कीप अप द गुड वर्क। नहीं, would you like to ask something? I would rather prefer her saying about herself, what she's up to, what she's doing, and anything in this cause I can do, anytime, anywhere. ठीक है बिलाल, होता ही है कि हम ऐसे प्रोग्राम से मोटिवेट बड़े हो जाते हैं, सेंसिटाइज बड़े हो जाते हैं, उसके बाद मैं भी हो जाऊंगी, मैं भी आज बहुत कुछ बोलूंगी, और उसके बाद कल या प्रोग्राम करके निकलूंगी तो मैं भूल जाऊंगी मैंने क्या प्रोग्राम किया, मैंने क्या प्रोग्राम देखा, ये भी भूल जाऊंगी। नहीं शाइस्ता, I would disagree. अच्छा। I would disagree here because देखें, I've been seeing your program for the past couple of months. ओके। Okay. First time, tried to call in this program. Luckily it happened. Never have ever tried. बात सिर्फ इतनी सी होती है देखें कि we all have to realize one thing in ourselves. What do we plan to do for our future? बातें तो बड़ी होती हैं आपके शोज में भी और बहुत सारे टॉक शोज में भी, and we do hear it. You're very much right, very much true. आज सुना जी, the next morning we'll get a we'll be having so many other things with us. बिल्कुल जी भूल जाते हैं। ठीक है, चलें, होपफुली हमारी यूजुअल प्रैक्टिस अब हम ना करें। थैंक यू वेरी मच बिलाल, एंड इट वाज वेरी नाइस कॉलर। जी जनाब, अब आपसे कहना उन्होंने ये पूछा। चाहूंगी कि जहाँ पे जुर्म होता है हम उस जुर्म करने वाले को ख़त्म करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं, सारी एनर्जी लगाते हैं। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि हम इंसानों को मत मारें, हम उन वजूहात को मार दें जो ऐसे इंसान पैदा करती है। मैं ग्राउंड लेवल पे इसलिए गई हूँ कि मैं अब उन वजूहात को ख़त्म करूँगी पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह ताला, जो ऐसे इंसान बनाती है। जब वजह खत्म हो जाएगी फिर कोई टेररिस्ट पैदा नहीं होगा, फिर कोई बुरा इंसान पैदा नहीं अगर तुम्हें कामयाबी ना हुई, तुम्हें इन लोगों ने आगे ना बढ़ने दिया, सिस्टम ने आगे ना बढ़ने दिया, तुमने एक स्कूल खोला, तुम ज़्यादा से ज़्यादा चलो 4 स्कूल खोल लोगी, और तुमने कोई बहुत बड़ी तुम कह रही हो ना मैं पूरे मुल्क में नेटवर्क बिछा दूंगी इस तरह के स्कूल्स का, और ये नहीं हो सका, फिर क्या करोगे? आखिर में अपने आप को कसूरवार ठहराओगी कि यार मैंने क्यों अपनी उम्र ज़ाया की, कुछ और कर लेती। मैं अल्लाह के करम से 5 सालों में कभी मायूस नहीं हुई, इसलिए कि मैं जब किसी की मदद करती हूँ, किसी के लिए कुछ करती हूँ, तो मेरे दिल में ख्याल ये होता है कि मैं अल्लाह के बंदे की मदद कर रही हूँ और मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, मैं तो लोगों के लिए नहीं कर रही।
और जब मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ तो अल्लाह का और मेरा मामला है, लोग मुझे रिस्पांस ना दे, लोग मेरे साथ कुछ बुरा भी करें तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो अल्लाह को राज़ी करना है ना। हाँ। देखें जिस माँ के यानी आखिर में अगर तुम नहीं भी कर पाई तो कम से कम तुम ये कह मैं कर सकोगी कि पाऊंगी। मैंने अपनी कोशिश की, यस मैं कर दिस इज पाऊंगी। द स्पिरिट, मैं कर पाऊंगी। मुझे 5 सालों में बहुत सारी मुश्किलात आई हाँ। और ऐसे वक्त भी है जब मैं सजदा रेज हो गई कि बहुत बड़ी मुश्किल में अल्लाह ताला ने आवाज़ दे के मदद की और मुझे महसूस कराया कि जब बड़ी छलांग लगानी होती है ना तो जो छलांग लगाने वाला है वो पीछे को जाता है, बड़ी छलांग वहां पे खड़े होकर नहीं लगाई Good, जा सकती। good, तो good. अगर मैं कभी गिरी हाँ। तो मुझे अल्लाह ने कहा कि तुम गिरी नहीं, अब जब मैं उठाऊंगा तो मजीद ताकत दूंगा, तुम बड़ी छलांग लगाने वाली हो इसलिए थोड़ा पीछे किया है। ठीक। और मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला जो है, हम जब उसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह का कुर्ब मिलता है। कभी भी हम अल्लाह तक डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, रास्ता यही है, बंदे से गुजर के जाना है Right. और इसलिए गुजरना है कि वो अल्लाह का बंदा है। क्या पता आज से 20 साल बाद तुम यहाँ आओ इस प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में टेलीविजन स्क्रीन पे बैठे और लोग तुम्हें अब्दुल सत्तार ईदी कह रहे हों, उनसे मिला रहे हों, तुम्हें अंसार बरनी से मिला रहे हो, है ना। अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी अप्रिसिएशन ये है कि मेरे मुल्क में अच्छे लोग हों, अच्छा काम कर जाएं और हम लोग ऊपर जाएं। मेरे यहाँ के लोग जो हैं वो खुशहाल हों, वो अच्छे हों। मैं ये समझती हूँ कि जिस इंसान को ज़िंदगी अच्छा तुम्हें नहीं शौक, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम तो यंग हो, अभी बाहर से कोई डिग्री कर रहा हो, कोई बाहर जाके अपना सारा सेटअप कर लो, ये दिल नहीं चाहता? ये क्या तुम कोट यहाँ लखपत पे में कर इतनी रही हो? अच्छी पढ़ाई है कि मैं समझती हूँ बाहर से भी अच्छी है। मेरे लोग हैं, मेरी तालीम है और मैं अच्छे तरीके से पढ़ती हूँ। मेरा बिल्कुल शौक नहीं कि मैं बाहर जाऊँ। और दूसरी बात यह है कि पहले जब मैं इस चीज़ों में आती थी तो कभी कभी मेरा दिल करता था आज पिज़्ज़ा खाना है, मुझे पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा लगता है, ये करना है, तो मैं दिल को रोकती थी। फरादीबा 500 के पिज़्ज़े में तो तुम्हारे स्कूल के 2 बच्चों का महीना गुजर जाता है और तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए पिज़्ज़े के लिए जाओगी। लेकिन शाइस्ता भी अल्लाह का करम है, अल्लाह की तौफीक है कि अब मैं पिज़्ज़ा हट के सामने से गुजरती हूँ तो मेरा दिल ही नहीं करता। पहले मैं दिल को मना करती थी, अब दिल खुद ही मना हो गया। ज़िंदगी का सफ़र आखिरत से जुड़ गया, कनेक्शन बन गया ना, वाह वाह। इसलिए एक वक्त का पिज्ज़ा और स्कूल के 2 बच्चों की महीने भर की फीस, अगर हम आज के यूथ को ऐसा बना सकें तो आई डोंट थिंक कि चंद सालों बाद हम आज जहां मौजूद हैं उससे कहीं बहुत और आगे होंगे। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि ऐसे हीरोज़ को और ऐसे गिने चुने यूथ को सामने लेकर आएँ ताकि बकिया यूथ जो इस वक्त देख रहा है या रात में रिपीट देखेगा या जिनके पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं हमें, वो सेंसिटाइज हो सकें। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? इफ़ यू कैन चेंज, इफ़ आई कैन चेंज, तो फिर और कोई किस लिए, क्यों नहीं। थैंक यू वेरी मच फ़रा, आपका बहुत शुक्रिया। और ये हमारी तरफ से एक छोटी सी वो होगी कि हम आपका नंबर ज़रूर चलाएंगे जिस पर कि अगर आपकी कुछ मदद हो सके आपके स्कूल्स के लिए और आप जो नेटवर्क बिछाना चाहती हैं उसके लिए मदद हो सके। थैंक यू रियली वेरी मच। और हम आपको गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की टीम GMPNs आपको सल्यूट करते हैं। बहुत शुक्रिया। Thank आखिर पे you. छोटी सी बात कहना जी, चाहूँगी कि ये स्कूल अल्लाह के लिए है, अल्लाह के बंदों के लिए है। तो हम लोगों को कहीं से भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट सेक्टर जो है वहाँ से कभी पैसे नहीं मिले, हम सेल्फ हेल्प पे चलाते हैं। अब और ना कोशिश मिलना है चाहिए। कि लोग जो हैं आएँ और इसको चेक करें, इसे देखें, जिसकी तसल्ली होती है ना कि अच्छा काम हाँ, है वो वो दे, हम नहीं कहते। ठीक है, बिल्कुल। और एक और बात है कि हम ये समझते हैं कि हम नहीं कर सकते। मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें हकूक़ुल्लाह के साथ हकूक़ुल इबाद दिए। Right. हकूक़ुल इबाद दिए, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके साथ बुकलेट होता है, जो बुकलेट में होता है वही प्रोडक्ट में होता है, कभी ऐसे नहीं हुआ कि वो चेंज हो। हाँ। तो जब अल्लाह ने हमें हकूक़ुल इबाद का बुकलेट दिया साथ, तो इसका मतलब है हमारे अंदर बिल्ट इन कैपेसिटी रख दी। हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ नियत करनी है कि मैंने कुछ अच्छा करना है और अल्लाह ताला तौफीक दे देता है। Right. आप सब लोगों का और शाइस्ता बहुत-बहुत PRY का बहुत शुक्रिया कि आप Thank- लोग आए नहीं। और हमारे प्रोग्राम में इसमें तो हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप जैसे लोग राज़ी हो गए स्क्रीन पर आने के। मैं आपको मिलवाना चाहूँगी ब्रेक के बाद एक ऐसे ही और हीरो से, उनसे मिलिएगा और उसके बाद उनसे आप लाइव यहाँ बातचीत भी कर सकेंगे। अजीब सा लग रहा होगा आपको प्रोग्राम, कुछ ऐसे चेहरे भी नहीं हैं जो आपने बहुत दफ़ा देखे, कुछ ऐसे चेहरे भी नहीं हैं जो बहुत खूबसूरत कपड़ों में, बहुत बड़े अच्छे मेकअप के साथ, बड़े फिनिश लुक के साथ आपके सामने बैठे हैं। लेकिन हाँ, ये वो चेहरे हैं जो असल पाकिस्तानियों के चेहरे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे।